एज पर न्यूज रिपोर्ट्स अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इस साल इंडिया छोड़ने वाले हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 4300 मिलियनेयर्स इस साल कंट्री छोड़ सकते हैं। पिछले साल ये नंबर 5100 पे था और 2022 में 7500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने कंट्री को छोड़ दिया था। अब दुनिया में टॉप मोस्ट कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है, जहां से अमीर लोग लगातार भाग रहे हैं। इंडिया से ऊपर सिर्फ 2 कंट्रीज आती हैं, वो है रशिया और चाइना। अब इनमें से एक रशिया है विच इज़ एट वॉर विद यूक्रेन। इस कंट्री के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, वहाँ की इकॉनमी थोड़ी डिस्टेबलाइज्ड है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो बिजनेस पर्सनस हैं, वहाँ के जो अमीर लोग हैं, वो वहाँ से भाग रहे हैं। अब इसके बाद चाइना आता है, जहाँ पर जिनपिंग ने ये नारा लगाया था कि इक्वालिटी फॉर ऑल, मतलब वहाँ पे डर फैल गया था कि कहीं अमीरों से प्रॉपर्टीज़ को जब्त करके गरीबों में ना बांट दी जाए। वैसे भी चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे ये डर हमेशा बना रहता है। तो वहाँ के अमीर लोग हमेशा अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बाहर खरीदते हैं और मौका लगते ही देश को छोड़ देते हैं। लेकिन इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है, इकोनॉमिकली भी हम स्टेबल कंट्री है, यहाँ से लोग भागना एक बहुत ही अजीब बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई इज़ इट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। हर साल दुनिया भर में करीब करीब 1.5 से 2 लाख ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो कि अपनी कंट्री को चेंज करते हैं, रिलोकेट करते हैं और अपना बिजनेस को मूव कर देते हैं। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जो कि एक गरीब कंट्री है और यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 25% इनकम हमारी कंट्री की टॉप के 1% लोगों के पास जाती है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर उन 1% में से हर साल अगर हज़ारों लोग देश छोड़कर बाहर जाएंगे तो कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अमीर शख्स यहाँ से कोई बाहर जाएगा तो अपने साथ साथ वो जॉब्स भी लेकर चला जाएगा, क्योंकि अपने साथ वो पैसा लेके जाएगा, उस पैसे को वो बाहर इन्वेस्ट करेगा और ऑब्वियसली वहाँ से फिर जॉब्स पैदा होंगी। जो जॉब्स यहाँ पैदा हो सकती थी वो अब किसी और कंट्री में पैदा होंगी। इसके साथ साथ एज आई सेड कि जो बिज़नेस है वो अपना यहाँ से लेके जाएगा, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी कंट्री में वो भी कम हो जाएंगी, किसी और कंट्री को उसका फ़ायदा मिल जाएगा। अच्छा, कौन सी कंट्री में इंडियंस जा रहे हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए, कनाडा, सिंगापुर। ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत रिच नेशंस हैं ऑलरेडी। अब किसी गरीब कंट्री से जो क्रीमी लेयर है वो अगर रिच कंट्रीज़ में जाएगी तो ऑब्वियसली उससे इंडिया की इकॉनमी को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। और अब हम एड्रेस करते हैं द मिलियन डॉलर क्वेश्चन को, वाई इज़ इट हैपनिंग। ऐसा क्यों हो रहा है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हमारी कंट्री को छोड़कर वो बाहर जा रहे हैं? 3-4 रीजन्स हैं उसमें। सबसे टॉप पे आता है कि टैक्सेशन। अब यहाँ पे 2 टैक्सेस की बात हो रही है, पहला कॉरपोरेट टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स। ये दोनों ही HNWI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 30% है और जो पर्सनल टैक्स है वो भी हाईएस्ट स्लैब 30% है। G20 कंट्रीज में इंडिया 3rd नंबर पे आता है हाई टैक्सेशन के मामले में। कॉरपोरेट टैक्स जहाँ पे 30% से ऊपर है वो सिर्फ 2 कंट्रीज ही हैं, एक है ब्राज़ील और एक है अर्जेंटीना। इसके अलावा G20 की जो बाकी 17 कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया से कम कॉरपोरेट टैक्स है, यानी जो अमीर कंट्रीज़ हैं वो कॉरपोरेट्स पर कम टैक्स लगाती हैं ताकि कंपनीज वहाँ पर आए और बिजनेस करें और कम से कम टैक्स पे करें, तभी तो बिजनेसेस वहाँ पे मूव करेंगे। दूसरा इनकम टैक्स की बात करूँ तो EU में जो हाईएस्ट स्लैब है वो है 21% की। अब यूरोपियन यूनियन, यूरोप ऑब्वियसली इट ऑफर्स बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वहाँ पर अगर आप 21% टैक्स दे के काम चला पाओगे तो आप वहाँ फिर क्यों नहीं जाओगे? ऑब्वियसली आप इंडिया में 30% छोड़ के वहाँ का 21% प्रेफर करोगे। और बाकी कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, वो भी आपके इनकम टैक्स पे और कॉर्पोरेट टैक्स वहाँ पे भी कम है, इसलिए एज आई सेड कि सिंगापुर फीचर्स ऑन दैट लिस्ट जहाँ पे इंडियंस जाते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब सेकंड फैक्टर आता है पासपोर्ट्स का। अगर आप HNWI हैं, यू वुड वांट कि मैं फ्रीली मूव कर पाऊँ कंट्रीज़ में ताकि आपको बिजनेस में उसका फ़ायदा मिले। अब इंडिया का जो पासपोर्ट है वो एक वीक पासपोर्ट है, 82nd नंबर पे आता है। अगेन ये रैंकिंग ग्रोस रैंकिंग है, क्योंकि इस रैंकिंग में
एक रैंक के ऊपर 4-5 कंट्रीज़ भी आती हैं, तो ये नेट रैंकिंग नहीं है। 205 कंट्रीज़ में इंडिया 82 पे नहीं है। अगर आप नेट रैंकिंग देखें तो इंडिया नीचे की 50-60 कंट्रीज़ में फीचर होता है, विच शोज़ कि इंडिया का पासपोर्ट इज़ नॉट दैट पावरफुल। अब वीक पासपोर्ट्स के अपने नुकसान होते हैं, आपको वीज़ा मिलना मुश्किल होता है, आपकी चेकिंग ज़्यादा होती है, यू हैव टू गिव मोर डॉक्यूमेंट्स। ये भी एक फैक्टर बनता है कि वाई डू H&WIs दे प्रेफर फॉरेन कंट्रीज़ एंड स्पेशली रिच कंट्रीज़। और अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड। अब ऑब्वियसली अगर आप अमीर हो या गरीब, कोई भी चाहेगा कि अगर मेरी बीवी बाहर निकले शॉपिंग के लिए तो कोई उसका पर्स ना छीन कर भाग जाए, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सॉलिड हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा स्कूल में जाए और उस स्कूल की दीवार गिर जाए, जो कि थ्रेटनिंग हो सकती है किसी भी बच्चे के लिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि आप मूवी देखने जाएं और जब आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हो तो आपकी गाड़ी सड़क के गड्ढे में ही समा जाए। इसके अलावा जब आप रेलवेज़ यूज़ कर रहे हो, आपने रेलवे में टिकट बुक करी हुई है ऑलरेडी, और टिकट बुक करने के बाद भी अगर आपको सीट ना मिल पाए तो ये कोई नहीं चाहेगा। इसके अलावा रेलवेज़ आजकल ये भी हो रहा है कि गाड़ियाँ काफ़ी फिसल रही हैं, कोई खड़ी खड़ी गाड़ी में पीछे से आके ठोक दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी कोई नहीं चाहेगा। और ये भी कोई नहीं चाहेगा कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं तो उस एयरपोर्ट की छत कोलैप्स कर जाए या वहाँ से पानी बहना शुरू कर जाए। आजकल मानसून भी है, और इसके अलावा जब बारिश पड़े तो पानी ही पानी, अदरवाइज़ पानी की ऐसी भयंकर कमी कि पानी आना बंद हो जाए, पावर कट्स, ट्रैफिक जैम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐसी की तैसी। ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं कि चाहे आप अमीर हो या गरीब, आपको वो ऐसे ही फेस करना पड़ता है। करप्ट पुलिस, करप्ट सिस्टम। इसके अलावा टैक्सेशन की भी बात पहले कर चुका था। अब आते हैं कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर डबल, ट्रिपल, कई बार 4 गुना टैक्सेशन भी कर देती है। मैं एग्जांपल देता हूँ गाड़ी का। अगर आप गाड़ी लेने जाओ उस इनकम से जिस पे आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स दे रखा है, उस इनकम से फिर आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपके ऊपर 30%, 28% का GST फिर लगाया जाएगा। डबल टैक्सेशन हो गया। उसके बाद रोड टैक्स अलग से लिया जाएगा, तीसरा। और जब आप गाड़ी चला के निकलोगे, वो भी गड्ढे भरी सड़कों पे, तो आपसे टोल टैक्स भी लिया जाएगा, जो कि चौथा टैक्स हो गया। एक आपकी उसी इनकम पे 4 बार टैक्स लग गया। आपका क्राइम क्या है कि आपने गाड़ी खरीदी है। गाड़ी क्यों खरीदी? बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी कमर टूटी हुई है, रेलवेज़, रोडवेज़, एयरवेज़, हर जगह पे। और जब आपने थक के, हार के अपनी गाड़ी खुद की ली, इतने सारे टैक्स पे करने के बावजूद आपको जो सड़कें देखने को मिलती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं। टुवर्ड्स द एंड मैं नहीं कह रहा कि कोई कंट्री जो है वो परफेक्ट है या इनपरफेक्ट है। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी कई सारी ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जो कि विच कैन पुट USA और UK टू शेम। और इवन इफ़ यू गो टू US, क्या वहाँ पे रेप नहीं होते? क्या वहाँ पे बच्चों के स्कूलों में शूटिंग नहीं होती? क्या वहाँ पे इमिग्रेंट्स आकर हल्ला नहीं मचाते? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स दे डू। वहाँ पे सब कुछ ऐसा होता है। बट द पॉइंट इज़ कि वहाँ पर ऐसी कई अपस्केल सबर्ब्स हैं, अपस्केल लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे जाके आप अच्छी सुकून की ज़िंदगी जी सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो। दे कैन ईजिली गो टू एनी ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज़, एनी ऑफ दीज नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, और वो बड़े ही सुकून की ज़िंदगी वहाँ पर जी सकते हैं। अपने बच्चों के लिए एक बढ़िया भविष्य, बढ़िया फ्यूचर वहाँ सिक्योर कर सकते हैं, जो कि इंडिया में अभी आने वाले 50-60 सालों में शायद उनको ना मिल पाए। लेकिन इंडिया में क्या हम ऐसे फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहे हैं? प्लानिंग तो हमारे पास होती है। फॉर एग्जांपल 2014 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था कि हम अपने शहरवासियों को स्मार्ट बनाएंगे, उनको स्मार्ट सिटीज़ देंगे। 10 सालों में स्मार्टफोन्स तो बहुत आ गए, लेकिन स्मार्ट सिटी एक भी नहीं आ पाई है। अभी अभी इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी रूलिंग पार्टी के नेता ने स्मार्ट सिटी का जिक्र नहीं किया। क्या कोई सिटी ऐसी है जो स्मार्ट बन रही है, या कोई ऐसा हमारे पास परसेंटेज है कि वो सिटी 30%, 50% वो स्मार्ट बन चुकी है और 50% बाकी है? क्या ऐसा हमारे पास कोई मैट्रिक है? द आंसर इज़ नो। उसको लेके ना कोई अकाउंटेबिलिटी कभी आ पाई और ना कोई एक रोड मैप कभी दिखा हमको। तो वन प्रॉब्लम इज़ दैट। सेकेंड, आप देखें कि हर जगह गंदगी गंदगी मिलेगी। अभी मानसून चल रहा है तो हर जगह पानी ही पानी है। हमारी जो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, वहाँ पे कुछ टाइम पहले पानी बिल्कुल नहीं था पीने का। दिल्ली में पानी नहीं था, यहाँ पे बैन लगाना पड़ा था कार वॉशिंग के ऊपर भी, आपको याद होगा।
तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ आप डील करोगे डिस्पाइट हैविंग टू पे 30% टैक्सेस, जीएसटी भी आपका 30% के आसपास ही है टॉप की स्लैब, और आपके पास फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपकी सड़कें नहीं हैं अच्छी, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? अब ऑब्वियसली इंडिया इज़ इम्प्रूविंग, लेकिन अगर किसी के पास ऑप्शन है कि वो 50 साल वेट करने की बजाय सिर्फ 5 महीने में वो हाई लिविंग स्टैंडर्ड को अफोर्ड कर सकता है पैसे के दम पे, तो उस ऑप्शन को वो क्यों अवेल नहीं करेगा? और ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही हज़ारों लोग हर साल इंडिया से, अमीर लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। अब यू कैन क्वेश्चन देयर पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, बट द पॉइंट इज़ कि उनको अपने बच्चे के फ्यूचर की ज़्यादा फिक्र होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।